जितना ज्यादा स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे उतना ज्यादा आपकी गाड़ी जल्दी खराब होगी। तो ये मोड वर्थ इट है, मतलब इस मोड में आप स्विच कर सकते हो। तो भाई इस मोड में तो मुझे लग रहा है बैटरी ज्यादा लगेगी, क्योंकि ऑलरेडी 5% बैटरी जा चुकी है। ऑलरेडी देखो यहाँ पर 2% यहाँ पर रेंज कम दिखा रहा है, जबकि मैं चला 1 किलोमीटर। तो गाइस ये है हमारी ओला की S1X 3rd जनरेशन 4 किलोवाट। इसका मैं कर रहा हूँ रेंज टेस्ट माई मोड में। कितनी रेंज हमें मिलने वाली है माई मोड में चेंजेस करने के बाद, उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ। आप मुझे अब तक कॉमेंट्स में बताओ, आपने अगर माई मोड ट्राई किया तो उसमें आपको कितनी रेंज मिली हुई है। ठीक है, इसमें 77% पे रेंज दिख रही है 187 की, और अभी जस्ट 10,000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है मेरी गाड़ी के। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पर। यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा इको मोड पे। अब इको मोड पे क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन है कि देखो इतना लंबा रेंज टेस्ट की मैं 143 किलोमीटर पहले इको पे चलाऊं या फिर डायरेक्ट DIY मोड पे 170 किलोमीटर प्लस चलाऊं, तो उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले इको मोड में हम 10 से 15 किलोमीटर चलाने वाले हैं, और उस स्पीड में मैं देखूंगा कि अगर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर में कितने % बैटरी कंज्यूम हुई, और सेम रूट पे मैं रिटर्न आऊंगा 10 से 15 किलोमीटर जितना भी जाऊंगा, और वो आऊंगा मैं DIY मोड पे। रिटर्न में मुझे कितनी बैटरी कंज्यूम होगी, कितना क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया, ऑलरेडी 300 मीटर हम चल चुके हैं। ये है ओला की S1X 3rd जनरेशन 4 किलोवाट, जिसमें रेंज कंपनी क्लेम करती है 242 की, और ऐप की जो नई सेटिंग्स आई हैं उसमें 243 तक आपको शो हो रहा है, कुछ लोगों को 245 तक शो हो रहा है। तो आज वही चेक करते हैं अपन। अभी देखो मैं 1 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका हूँ, 1 किलोमीटर हो चुका है मेरा, 75% आ चुकी है ऑलरेडी बैटरी 1.8 किलोमीटर चलने पे ही। 10,000 किलोमीटर अगर मैं पेट्रोल गाड़ी में जाता उसमें मुझे कम से कम 20,000 रुपए का पेट्रोल तो लग जाता, उससे ज्यादा का ही लगता। तो मैंने 20,000 रुपए तो वैसे ही बचा लिए, और अभी मेरे को ये लिए हुए 7 मंथ ही हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो भाई ईवी में स्विच हो जाओ, बहुत बढ़िया है। कि मैं आपको शुरू से एक बार प्रोसेस बताता हूँ कि मैंने ओला कैसे परचेज की, क्या क्या हुआ था। मैंने ओला की बुकिंग की थी 25 मार्च, और उसके बाद उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया था, पैन कार्ड लिया था, और जो भी गाड़ी का अमाउंट है वो आपको एडवांस में देना होता है। ये सारा अमाउंट या तो आप कैश दे सकते हो या तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन दे सकते हो, आपके ऊपर है। जिस भी जगह से आप गाड़ी परचेज करो, ठीक है, कोई भी शोरूम, वो आपके घर के पास होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज वहाँ के लोगों से थोड़ा बहुत पहचान होना चाहिए। अगर आप बहुत दूर से ले लोगे गाड़ी तो आपको बार बार गाड़ी की सर्विस या किसी भी प्रॉब्लम के लिए उतने दूर जाना पड़ेगा, और बाहर वाले मैकेनिक भाई इसकी चेन तक टाइट नहीं करते हैं। मैं एक बार ले गया था बाहर, इसकी चेन में आवाज आ रही थी, नॉइस आ रही थी। या 2-3 मैकेनिक के पास गया, उन सभी ने मना कर दिया कि भाई हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कुछ नहीं करते। और सर्विस सेंटर में इतना कुछ इशू नहीं होता, वो 2 मिनट में करके दे देते हैं अगर आपकी पहचान है तो। 74% रेंज हो चुकी है मेरी गाड़ी की, 4.5 किलोमीटर का। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यार जो 3rd जनरेशन इन्होंने दी है कि भाई इसको टाइम टू टाइम आपको चेन क्लीन करनी पड़ेगी। मंथ में 2 बार तो मुझे चेन क्लीन करनी पड़ती है, मेरी रनिंग ज्यादा है। अगर आप चेन क्लीन नहीं करते तो बहुत ज्यादा चेन नॉइस आता है। तो ये 1-2 चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, कि आपको चेन क्लीन करनी है, सर्विस सेंटर पास में देखना है। भाई इस वाली गाड़ी को मैं बोलूंगा 100% बहुत बढ़िया गाड़ी है जिसमें डिस्प्ले नहीं है। डिस्प्ले वाली तो भाई मैं अभी भी रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि डिस्प्ले में बहुत इश्यूज आते हैं। 73% बैटरी हो चुकी है, 5.4 किलोमीटर चल चुके हैं। और आप लोग भी अगर ओला बुक कर रहे हो तो ये मान के चलो 20 से 25 दिन तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी मॉडल बुक करो। ये मत सोचना कि भाई 2 दिन में 4 दिन में गाड़ी मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं। गाड़ी ऑर्डर पर ही बनती है ओला की, आपकी नंबर प्लेट साथ में ही आती है। तो यहाँ पर देखो भाई 73% हो चुकी है मेरी बैटरी, और मेरी गाड़ी ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर चल चुकी है। और भाई इस गाड़ी की रेंज ना टोटली डिपेंड करती है कितने लोग बैठे हुए हैं गाड़ी, टायर प्रेशर पे। तो आप टाइम टू टाइम टायर प्रेशर भी चेक करो गाड़ी का। ये गाड़ी भाई देखो नॉर्मल चलाने के लिए ही है। जितना ज्यादा स्पोर्ट्स मोड में चलाओगे उतना ज्यादा आपकी गाड़ी जल्दी खराब होगी। मोटर पर ज्यादा लोड आएगा, बैटरी पर लोड आएगा, और आपके ब्रेक्स भी बहुत ज्यादा यूज होंगे। आप जितना फास्ट चलाओगे, जितना अग्रेसिव चलाओगे, उतनी जल्दी आपकी गाड़ी खराब है। यहाँ पर 9.2 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है, 6% बैटरी ली है गाड़ी ने। और मुझे ये बताना यार कि ओला के अलावा आप लोग और किस गाड़ी की वीडियोस देखना चाहते हो, उस तरीके से रेंज वगैरह टेस्ट देखना चाहते हो। भाई 10 किलोमीटर होने ही वाले हैं, एक बार इसको रोक कर देखते हैं कितना क्या % बैटरी लगी है, कितनी गाड़ी अपनी चली हुई है। ये देखो 10 किलोमीटर हो गए हैं। तो भाई यहाँ पर देखो 10 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है, 10 किलोमीटर यहाँ पर भी हो चुका है, 71% बैटरी बची, और अभी भी रेंज दिखा रहा है 132 की। मतलब भाई हमारी गाड़ी अभी तक 6% में 10 किलोमीटर दे चुकी है। जो इको मोड में तो ठीक है। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ इसका जो DIY मोड है, उस पर कितनी % बैटरी चलती है, कितने मोड पर। देखो अभी DIY मोड मैंने अपने हिसाब से सेट किया है, सेटिंग्स आपको साइड में दिख रही है। 71% पर 172 की रेंज है। अब मैं गाड़ी को बंद करके फिर से चालू करूंगा। स्टार्ट किया वापस से, सबको 0 हो चुका है। सेम रूट पर मैं यहाँ पर यूटर्न लेता हूँ। मैंने यहाँ पर यूटर्न ले लिया है। सेम रूट है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। भाई इस मोड में देख रहे हो रीजन मैंने हाई करके रखा है इस मोड का भी, ठीक है। और
थ्रॉटल रिस्पॉन्स मैंने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, वरना देखो कितने स्लो स्पीड पिक करती है ये इको मोड का भी इको मोड है मान के चलो, ठीक है। 6% पे अगर मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर से थोड़ा भी ज्यादा चलती है तो ये मोड वर्थ है। अब अदरवाइज तो ये बस दिखाने वाला सीन हुआ। ऑलरेडी देखो यहाँ पर 2% यहाँ पर रेंज कम दिखा रहा है, जबकि मैं चला 1 किलोमीटर, और इतना कम पिकअप है भाई, मुझे पैर से धक्के लगाना पड़ता है। लेकिन अगर गाड़ी में 2 लोग बैठ जाते हैं तब तो ये मोड फिर पिक ही नहीं कर पाएगा ना गाड़ी को। तो अभी तक तो यार मेरे को बहुत चीजें अच्छी ही लगी हैं, मतलब इतना कोई मेजर इशू नहीं लगा है। ना लोग ओला को ट्रोल करते हैं, मुझे कमेंट्स में 80% यही कमेंट आता है कि भाई ओला ले लिया पछताएगा, सर्विस सेंटर में डली रहेगी। भाई ओला की जो सेकंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन है ना, वो उसमें दिक्कत थी नो डाउट, बट थर्ड जनरेशन में उन्होंने काफी इंप्रूव किया है। और अब तो भावेश अग्रवाल ओला के ओनर हैं, उन्होंने ये भी कमेंट कर दिया कि आप ओला के पार्ट बाहर भी खरीद कर लगवा सकते हो, उन्होंने सभी के लिए अलाउ कर दिया। अब जैसे ही अगर ये चीज हो जाती है तो उसके बाद तो टेंशन फ्री यार, मतलब ओला के पार्ट्स तो आपको मिल जाएंगे, सर्विस सेंटर जाओ उसको चेंज कराओ, तो ये काफी अच्छी चीज है। अब मुझे आप बताओ आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज के लिए। मैंने इस मोड की सेटिंग 60 किलोमीटर पे रखी है, 60 की स्पीड तक जाएगी, लेकिन इतना स्लो 60 तक जाती है कि मुझे लगता है यार भाई 40 पे ही चल ले। तो इस गाड़ी की यार ब्रेक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। S1X प्लस वाला जो वेरियंट है उस पे जाना, उसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, इसके ब्रेक्स तो भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं इसका रीजन बंद कर दूं ना तो ये 40 की स्पीड पे भी गाड़ी को नहीं रोक पाएंगे। तो एक चार्ज करने में अगर आपको 25 से 30 रुपए लगते हैं, तो मैंने 10,000 किलोमीटर चलाई है, तो मुझे कमेंट्स में अगर आप बता सकते हो कि मैंने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, कितने रुपए की मुझे कॉस्टिंग आई होगी। अभी तक देखो यहाँ पर 3% बैटरी कंज्यूम हुई है और ऑलरेडी मैं 5.5 किलोमीटर चल चुका हूँ। मतलब यार रेंज तो काफी अच्छी दे रही है गाड़ी। पहले आपकी गाड़ी में अगर शो नहीं हो रहा हो तो आपके ऐप में कुछ सेटिंग्स करनी है, जिसकी वीडियो कल आ जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो मैंने 4% बैटरी यूज कर ली है और अभी तक मैं 6.6 किलोमीटर चल चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैं पहुंचने ही वाला हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मुझे बताओ आप लोग जब तक कि आपको क्या लगता है कौन सा मोड विनर है, लाइक इको मोड में ज्यादा रेंज मिल रही है या फिर आपको ये माई मोड में सेटिंग्स चेंज करने के बाद मिल रही है रेंज। और अगर आपको रिव्यूज देखने हैं कि मैंने 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद और क्या रिव्यूज हैं, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो दी हुई है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो। भाई 8.6 किलोमीटर हो चुका है, 66%, 5% बैटरी जा चुकी है गाड़ी की हमारी। 9 किलोमीटर पे परसेंटेज हो चुका 65 और गाड़ी की पावर देखो भाई, ये गाड़ी की पावर इतनी कम है कि मैं फुल कर रहा हूँ 31 से ऊपर स्पीड नहीं जा रही है। क्या मतलब मेरा इस मोड का, जब मुझे पावर ही नहीं मिल रही है और रेंज भी सेम मिल रही है इको मोड जितनी। भाई ये कभी भी 10 किलोमीटर हो सकता है, ठीक है। 65 की रेंज है, 9.9 ये हो गया 10। भाई यहाँ पर आप लोग देख लो 65% पे गाड़ी हो चुकी है 10 किलोमीटर और ऊपर भी देख सकते हो 10,020 किलोमीटर हो चुकी है रेंज। तो भाई कुछ इस तरह से मैंने रेंज टेस्ट किया। आप बताओ आपके हिसाब से कौन सा मोड जीता। मुझे तो भाई दोनों मोड सेम ही लगे। माई मोड में पावर इतनी कम थी जो कि यूजेबल नहीं है, इससे अच्छा तो मैं इको मोड को ही यूज कर भाई रेंज ले लूँ, ठीक है। मुझे बताओ आप क्या यूज करोगे।